हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताने वाला हूँ, इसके रीडिंग और इसके पार्ट्स के बारे में। ये एक वर्नियर कैलिपर होता है। इसका ये एक एक्सटर्नल फिक्स जा होते हैं। ये इसमें दो प्रकार के जाज होते हैं, फिक्स जा और मूवेबल जा। ये वाला जो है ये इसका मूवेबल जाज होता है जो वर्नियर के ऊपर स्लाइड करता रहता है। ये जो ऊपर के दो जाज होते हैं ये इनर जाज होते हैं जो इंटरनल डायमेंशंस लेने के काम आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो दो जाज हैं ये इसके एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये एक लॉकिंग स्क्रू है और ये दोनों इसके वर्नियर स्केल कहलाते हैं। ऊपर वाला इंचेस में और नीचे वाला मिलीमीटर में। बीच में जो होता है ये इसका मेन स्केल है और ये जो होता है ये इसका बीम कहलाता है। इस बीम के ऊपर ही ये पूरा मेन स्केल बना होता है। इसके पीछे एक ये डेप्थ रोड होती है, डेप्थ बीम जिसको बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम गहराई नाप सकते हैं किसी भी जॉब में। यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि ये जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल में आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ग्रेजुएशन दिया गया, नंबर दिए गए 1 से लेकर 10 तक। हर वर्नियर स्केल के बीच में 5 डिवीज़न होते हैं, इसीलिए टोटल ये 50 डिवीजन्स होते हैं। यहाँ हर वर्नियर स्केल पर इन्होंने इसका लिस्ट काउंट लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसमें 0.02 मिलीमीटर लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा ये 0.02 मिलीमीटर किस प्रकार होता है। जो वर्नियर का सिद्धांत होता है वह यह होता है कि वह दो स्केल के डिवीज़न के सिद्धांत पर काम करता है, मेन स्केल का डिवीज़न और साथ में वर्नियर स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न के 49 पार्ट जो होते हैं वो वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न के बराबर होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल के 50 पार्ट्स हैं वह मेन स्केल के 49 पार्ट्स के बराबर हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से वर्नियर स्केल के जो 50 डिवीजन्स हैं वो मेन स्केल के 49 पार्ट्स के बराबर हैं, जिसकी वजह से वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न का जो वैल्यू हो जाता है वो 49/50 हो जाता है। वर्नियर स्केल में आप देख रहे हैं 5-5 के डिवीज़न दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी प्रकार से ये 10 पार्ट हैं तो 10 × 5 ये टोटल 50 डिवीज़न हो जाते हैं। वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न होते हैं जो मेन स्केल के 49 मिलीमीटर के बराबर हो जाते हैं। इसी वजह से इसके एक पार्ट की वैल्यू 49/50 रहती है। लिस्ट काउंट का या अल्पतमांक निकालने का जो फार्मूला होता है वह यह होता है कि मेन स्केल के डिवीज़न में से हम वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू को लेस करते हैं। यहाँ हमने 1 में से 49/50 लेस किया तो 50 - 49 / 50 आ गया, जो कि हमारा निकल करके आया 1/50। 1/50 का वैल्यू जो होता है वो 0.02 मिलीमीटर होता है, जो कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट या अल्पमाप कहलाता है। इसको 1/50 या 0.02 मिलीमीटर भी हम कह सकते हैं। अब हम वर्नियर कैलिपर द्वारा रीडिंग लेने की बात करेंगे। सपोज़ अगर हमें वर्नियर कैलिपर पर 10 मिलीमीटर का रीडिंग लेना है तो हम किस प्रकार से लेंगे। वर्नियर कैलिपर में ये ऊपर वाला इंचेस में है, जिसका लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है। इंचेस में रीडिंग लेने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम मिलीमीटर में रीडिंग लेना देखेंगे। मिलीमीटर में जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.02 मिलीमीटर होता है और इंचेस में 0.001 इंच होता है। यहाँ आप देख रहे हैं जब हम वर्नियर कैलिपर को 0 से 0 मैच कराते थे तो दोनों वर्नियर स्केल और मेन स्केल का 0 से 0 आपस में मैच हो जाना चाहिए और कोई इस प्रकार से यह पता चलता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। अगर ये 0 आगे या पीछे होता है तो इसमें एरर माना जाता है। और 0 से 0 मैच कराने के बाद में वही वर्नियर के जो 10th वाला पार्ट है, 50 वाला पार्ट है, वो मेन स्केल के हमें कोई रीडिंग लेना है 35 पॉइंट हम जो है 72 रख लेते हैं कि 35.72 मिलीमीटर हमें कोई रीडिंग लेना है। तो हम इसको किस तरीके से वर्नियर में मेजर करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 35 है तो ये जो हमारा वर्नियर स्केल का जो 0 है वह मेन स्केल के 30 तक आ गया है। उसके बाद ये 35 पर आ गया है। इट मीन्स जो हमारा रीडिंग है वह अब 35 से ज़्यादा है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ अगर 35 ये मैच कर गया है इसके साथ में, तो अब हमें 0.72 रीडिंग इसमें लेना है कि 0.72 रीडिंग और किस प्रकार से आएगा।
तो 0.72 रीडिंग लेने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्नियर कैलिपर के जो वर्नियर स्केल होता है उसमें 0.02 मिलीमीटर दो डिवीजन्स के बीच में डिफरेंस रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर एक के बीच में ये 5 डिवीज़न हैं, तो ये 7 के बाद 35 डिवीज़न हो गए हैं। 7 5 35 डिवीज़न के बाद में आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट डिवीज़न है वह 36 डिवीज़न है। ये 36 डिवीज़न जो है अगर हम इसको ऊपर वाले मेन स्केल के लाइन से मैच करा देंगे, 36 वाला जो डिवीज़न है हम इसको अब मैच करा रहे हैं ऊपर मेन स्केल के डिवीज़न के साथ में। जैसे ही ये 36 वाला मैच करेगा तो आप देख रहे हैं अब ये 36 वाला ऊपर वाले स्केल से मैच कर गया है, तो यहाँ भी ये 35 से ऊपर चला गया है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 0.02 ये 35.72 मिलीमीटर रीडिंग इस वर्नियर कैलिपर का हो जाएगा। अब हम अगर किसी जॉब का हमें मेजरमेंट लेना है, यहाँ मैंने एक नट को लिया है, नट का हम मेजरमेंट लेंगे कि वर्नियर कैलिपर की सहायता से क्या रीडिंग आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये वर्नियर स्केल पर जो ये 0 बना हुआ है यह मेन स्केल के 31 पार्ट से आगे गया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं 30 के बाद जो एक पार्ट है उससे ये 0 आगे गया है, तो ये जो मेन स्केल का जो डिवीज़न है वह 31 से आगे गया हुआ है। तो मेन स्केल का रीडिंग जो होगा, जो हम इसका रीडिंग लेंगे वो 31 mm रहेगा। इसको हम MSD यानी कि मेन स्केल डिवीज़न बोलेंगे और वैल्यू रहेगा इसका, क्योंकि ये 30 के बाद जो एक पॉइंट आगे जा रहा है तो ये 31.00 mm रहेगा। अब वर्नियर का रीडिंग लेने के लिए जो ये वर्नियर के 50 पार्ट्स हैं इसमें से कोई एक पार्ट्स आगे जाएगा, जिसको हम वर्नियर स्केल डिवीज़न के रूप में लिखेंगे VSD। यहाँ जो 50 पार्ट्स हैं इसमें से कोई एक पार्ट्स ऐसा होगा जो मेन स्केल की एक लाइन की बिल्कुल सीध में मिलेगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 6 वाला है जिस पर 6 लिखा हुआ है वह बिल्कुल सीध में मिला हुआ है मेन स्केल के एक लाइन के साथ में। तो यहाँ आप 6 में देख रहे हैं हर एक के बीच में 5 का डिवीज़न होता है, तो 6 5 जा 30, ये 30 पार्ट्स हो गया, जो कि ये 30वां भाग है वर्नियर स्केल का। जैसे कि आपको पता है कि एक पार्ट्स का वैल्यू 0.02 होता है, तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.02 mm जो वर्नियर का लीस्ट काउंट है, तो यह जो निकल करके आएगा यह 0.60 mm रहेगा। अब हम मेन स्केल रीडिंग और वन स्केल रीडिंग को ऐड करेंगे तो ये 31.60 मिलीमीटर इसका फाइनल रीडिंग रहेगा। कि जो हमने ये नट का मेजरमेंट लिया है वह 31.60 मिलीमीटर रहेगा। अभी हम एक दूसरा पीस का रीडिंग लेते हैं। यहाँ हमने एक दूसरा नट लगाया है, उसका हमने रीडिंग लिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 20 के बाद जो मेन स्केल का रीडिंग है, 20 के बाद में 1 2 के बाद में जो नेक्स्ट लाइन है वह जा रहा है, यानी कि इसका मेन स्केल का जो रीडिंग है वह 22 mm रहेगा। यहाँ फिर से हम वर्नियर स्केल का डिवीज़न देखेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन सी वाला मेन जो वर्नियर स्केल है उसकी लाइन मेन स्केल के लाइन के बिल्कुल सीध में। तो यहाँ देख रहे हैं 7 के बाद जो ये दूसरा लाइन है वह सीधा जा रहा है, यानी कि 7 5 जा 35, 36 और 37। जो 37 वाली जो लाइन है यह बिल्कुल एक सीध में मेन स्केल के साथ में मैच कर रही है। तो जो वर्नियर स्केल का मिलने वाला जो पार्ट है वह 37 है, और अगर हम इस 37 को वर्नियर स्केल का जब हम डिवीज़न का वैल्यू लेंगे, इस 37 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.74 आएगा, और जब हम दोनों रीडिंग्स को ऐड कर देंगे तो हमारा जो फाइनल रीडिंग आएगा वह 22.74 मिलीमीटर रहेगा। इस प्रकार से ये वर्नियर कैलिपर का रीडिंग लेने का तरीका मैंने आपको बताया है।